सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। लेकिन ये फिर भी चर्च आती है, समझ रहे हैं? इसका मतलब बहुत, लेकिन विश्वास करके आती है। परमेश्वर करेगा करेगा। लोग डांट रहे हैं, कह रहे कि एक दिन निराश हो गई और कह रही कि पापा प्रभु क्या चाहता है मेरे से। मैंने कहा जिसको वो डांटता है उसको डांटता है जिसको वो चाहता है। जिसको वो चाहता है उसको थोड़ा दुख में जाने देता है, क्योंकि उसके बाद परमेश्वर कोई बड़ा काम करना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। बड़ा काम होगा आपकी लाइफ में, बड़ी आशीष आएगी आपकी लाइफ में। आप छोटे होने के नहीं बुलाए गए, लेकिन ये हैबिट करें कि जब आपकी हैबिट सुधरती है, जब आप पवित्रताई में जाते हैं, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में मिराकल करता है। आपको विश्वास करना है। करें कि यहां पर बाइबल बोलती है उत्पत्ति के 4:8 में देखो क्या लिखा। आदम और हवा को परमेश्वर ने क्या कहा, पढ़ेंगे जरा। तब कैन ने तब यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसीलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने। स्टॉप, पता नहीं क्या पढ़ी जा रहा है। 8 का सिर्फ 4 का 8। अपने हाथों को उठाऊं और जिससे मैं कहूं परमेश्वर कि आज मेरे बच्चों की बुरी आदतें छुड़ा दे। मेरे पति में से, मेरी पत्नी में से, मेरे परिवार में से, मेरे फैमिली में से बुरी आदतें स्टॉप कर दे यीशु मसीह के नाम में। आपको नहीं पता, करें कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, करें कि बुरी आदतें करें शैतान करा डालता है इसलिए कि ताकि आपके बच्चे, आपके परिवार में एक बुरी हैबिट पड़ी रहे। उसको मालूम है आपने शराब पीना छोड़ दिया, आपने गाली देना छोड़ दिया, आपने उस स्थान पर जाना छोड़ दिया, आपने बुराई करना छोड़ दिया, लेकिन ऐसी ऐसी छोटी छोटी गंदी आदतें आज भी आपके जीवन में पड़ी रहती हैं, क्योंकि उसको पता है करें कि अगर इनके ऊपर ढक्कन नहीं होगा, पश्चाताप का ढक्कन नहीं होगा, तो इनके बच्चे, इनका घराना बर्बाद हो जाएगा। करें बाइबल बताती है करें कि अगर आपको शैतान के करें कि अपने परिवार में से करें पारिवारिक क्लेश को खत्म करना है। कितने लोग परिवार में से क्लेश खत्म करना चाहते हैं? आप अपने परिवार में समस्या खत्म करना चाहते हैं, अपनी फैमिली में से आप क्लेश को खत्म करके आप जब घर लौटे आप शांति को देखना चाहते हैं, आप आनंद देखना चाहते हैं अपनी फैमिली में, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि देखेंगे स्क्रीन पर 3 काम करें। पहला कह रहा है कि प्रायश्चित का ढक्कन लगाएं। कह रहा है कि पुराने नियम के अंदर क्या होता था? कह रहा है कि पुराने नियम के अंदर 5 इंद्रियों पर प्रार्थना का ढक्कन लगाओ। पुराने नियम के अंदर प्रायश्चित का ढक्कन उसको कहा जाता था कि मेमना चढ़ाया जाता था परमेश्वर के दरबार में, और उसको जो लहू होता था उसको कह रहा है कि सुबह शाम परमेश्वर के सामने चढ़ाया जाता था। उसको बोलते थे प्रायश्चित का ढक्कन। और जब यीशु मसीह धरती पर आया तो उसने कहा अब कोई मेमने का लहू नहीं, अब सिर्फ पवित्र इंसान का कह रहे कि यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर मेमना बनकर कह रहे कि अब जो यीशु मसीह का लहू लगा लेगा अपनी आंखों पर, 5 इंद्रियों पर, कहते हैं कि उसके घर में आज से सुरक्षा आ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहे ये 5 इंद्रियां कौन सी हैं? ये 5 इंद्रियां वो इंद्रियां। कह रहा दूसरा, कह रहा फैमिली में प्रार्थना की वेदी बनाएगा। आप अगर आपके बच्चे बिगड़ क्यों रहे हैं, आपकी फैमिलियों में आपका मन चंचल क्यों हो रहा है, आपका बिजनेस फ्लॉप क्यों हो रहा है, कह रहा इसलिए क्योंकि आप फैमिली में प्रेयर नहीं करते। अगर आप महीने में नहीं कर सकते, हफ्ते में नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूं तो आप कभी आशीषित नहीं हो सकते। अगर आप एक हफ्ते में फैमिली प्रेयर करें, आप एक हफ्ते में अपने परिवार के साथ बैठें या महीने में एक बार बैठें, आप अपनी पर्सनल प्रेयर करें, लेकिन आप एक फैमिली प्रेयर जरूर करें अपने साथ। कह रहा जब आप अपनी फैमिली प्रेयर करेंगे परमेश्वर आपको कहीं से कहीं लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहां पर बाइबल बताती है इस बात के लिए। कह रहा 5 इंद्रियां कौन सी हैं? कह रहा आपका दिमाग, कान, आंख, नाक, मुंह। कहता ये 5 इंद्रियां, आपका मन, कहता ये इंद्रियां जिसने खोल रखी हैं पाप के लिए।
कह रहे हैं कि बुरे विचारों के लिए इस पर ढक्कन लगाना जरूरी है। हालेलुया। कह रहे हैं जिन्होंने ढक्कन नहीं लगाया हुआ अपने हाथों को उठाओ, और आप सोचते हैं शायद मेरे बच्चे पता नहीं कहां पर हैं, चिंता कर रहे हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैं यहां बैठा हूं, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। आज यहीं से यीशु के लहू का ढक्कन लगा दो उनकी आंखों पर, 5 इंद्रियों पर, कानों पर, अभी मुंह पर, उनके दिमाग पर यीशु का लहू का ढक्कन लगा दो। कोई दुष्ट आत्मा अंदर नहीं जा सकती। अगर पाप किसी के व्यक्ति के अंदर घुसेगा तो शैतान भी अंदर घुसेगा, याद रखना। कह रहा है इसका मतलब कर्जा भी उसके अंदर घुसेगा, बीमारियां भी उसके अंदर घुसेंगी, क्योंकि जब इंसान ने पाप किया तो परमेश्वर ने कहा अब इंसान मरेगा, और कहा कि ये बीमार पड़ेंगे और मर जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह आया और उसने कहा अब जो पश्चाताप करेगा वो बचाया जाएगा यीशु मसीह के नाम से। तो आपको विश्वास करना है। कह रहा है यीशु के लहू का ढक्कन अपने ऊपर लगाना है। आज तैयार हो के नहीं? जितने यीशु के लहू का ढक्कन लगा रहे हैं अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कह दो कि आज परमेश्वर कि मैं अपनी फैमिली प्रेयर करूंगा। जितने आज इसी समय 5 इंद्रियों पर ढक्कन लगा रहे हैं, यहीं से लगा दो अपने बिजनेस पर, अपने घर पर, अपने परिवार पर, अपने अकाउंट्स पर, अपने मन पर, देह प्राण आत्मा पर। खुला है जो पाप के लिए दिमाग, खुला है जो पाप के लिए करे कि कान, आंख, मन करे कि उसको बंद कर दो यीशु मसीह के नाम में। खुलिए जो आपकी आवाज, आपकी वाणी आज जब तक आप नहीं कहेंगे। कुछ लोग बोलते हैं पापा मैं प्रार्थना भी करता हूं, पता नहीं गंदे गंदे विचार आते हैं मेरे दिमाग में। इसका मतलब आपको भरोसा नहीं है। आपको यीशु के लहू का ढक्कन लगाना है। आप उठो, यीशु के लहू का ढक्कन लगाओ। कोई कहता है कि मेरे को बीड़ी पीने की आदत है, मैं कह रहा हूं जा तेरे मुंह पर यीशु का लहू का ढक्कन लगाता हूं। कोई कहता है मुझे आंख से कुदृष्टि डालने की आदत है, मैंने कहा जा, कह रहा तेरी आंखों पर यीशु के लहू का ढक्कन लगाता हूं। कोई कह रहा है कि मेरे कानों से मुझे बुराई, कह रहा है कि लोग मेरे पास आते हैं बुराई करने के लिए और मेरे पास मेरा टाइम वेस्ट करते हैं। आपको ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं, बैड न्यूज सुनने को मिलती है। अगर आपके दिमाग में बैड ड्रीम्स आते हैं रात को, मैं इसी समय आपके कानों पर, आंखों पर यीशु के लहू का ढक्कन लगा देता हूं यीशु मसीह के नाम में। कर आज से बैड ड्रीम नहीं आएंगे, आमीन बोलने वाले। आमीन। आपके कानों में बुरी न्यूज, बैड न्यूज नहीं सुनेगी आज से। आमीन। आप आशीष के लिए बनाए गए हो। आपके कान आज से आशीष की बातें सुनेंगे। मैं कह रहा हूं आपका पोस्टमैन बुरी खबर नहीं लेकर आएगा, जब तक आप जिएंगे गुड न्यूज लेकर आएगा। आमीन। विश्वास करते हैं आप? वो गुड न्यूज आज आपके कंधे पर, आपकी आंखों पर, आपके सामने होगी यीशु मसीह के नाम में। नीति वचन 28:13 में लिखा, बहुत सारे लोगों के बिजनेस बर्बाद हैं, बहुत सारे लोगों के काम बर्बाद हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बर्बाद उसके हैं जिसने अपने अपराधों को छिपा रखा है। देखो क्या लिखा, कह रहा है जो अपने अपराध छिपा रखता है परमेश्वर के सामने, उसका कार्य कभी सफल नहीं होता। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो उसका काम कभी सफल नहीं होता। पत्नियां पूछती रहती हैं बताना बताना बताना, दिन भर क्या करके आया, दिन भर क्या करके आया, कमाई क्या करके आया। क्या बताए, सारा पैसा बीड़ी में शराब में लगा के आया, बताता नहीं है। कह रहा लिखा उसका काम कभी सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर स्वर्ग से दया की जाएगी। आमीन। हालेलुया। किसका काम खुलेगा, किसका बिजनेस बढ़ेगा, कौन ग्रोथ करेगा? कह रहा जो अपनी गलतियों को मान लेगा और उसको छोड़ भी देगा, कहता उस पर दया की जाएगी। आज आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता आपको दया करना है। अगर आप मसीहत में हो और अपने घर में, परिवार में आपके कलेश है, तो मैं नहीं मानता हूं कहता कि आप मसीह में हो। कह रहा कि मसीह लोग शांति में जीते हैं, वो लोग जिनके घर में प्रार्थना होती है। कह रहा मेरा घर तो प्रार्थना का घर कहलाएगा। जब आप प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूं शैतान की हिम्मत नहीं है कि वो आपके घर में कलेश डालने के लिए आए। आपके बच्चे कहीं से जाएं, कहीं इधर जाएं उधर जाएं, कह रहा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू का ढक्कन कह रहा कि वहां जाके लगेगा इंग्लैंड में, कह रहा यहीं से लगेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा यहीं से लगा दो, यूपी में, बिहार में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, मैं कह रहा हूं इंडिया में, कहीं पर भी बैठे हो आज, कह रहा कि जिनकी चिंता करते हो लगा दो। कह रहा कि आदम का छिपा हुआ पाप उसके घर की शांति को खा गया। आदम ने अपने अंदर एक पाप को छिपा रखा था और छिपकर कहां बैठ गया? झाड़ी में। और उसके उस पाप के कारण उसको सजा क्या मिली? उसका बेटा मर गया। उसने फैमिली प्रेयर नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि वो फैमिली प्रेयर करने जाता था, आपस में लोगों की बनती नहीं थी। बच्चे माँ बाप के साथ बैठ नहीं सकते, बच्चों को माँ बाप के साथ बैठने में, प्रेयर करने में मुसीबत है। मुसीबत नहीं है, शैतान का काम है ये, वो बैठने नहीं देता। आदम और हव्वा जब प्रार्थना करने जा रहे थे तो कैन और हाबिल घर सो रहे थे। जब कैन और हाबिल प्रार्थना करने जा रहे थे तो आदम और हव्वा कंपनी बाग में घूम रहे थे, आदम की वाटिका में घूम रहे थे। और क्या हुआ? और इसी समय एक बैड न्यूज आई। उसने कहा क्या हुआ? कह रहा कि दोनों बच्चों ने आपस में लड़ाई की।
और उसी समय कैन ने ईंट मारी और हाबिल मर गया, उसका लड़का मर गया। एक प्रेर योद्धा का लड़का मर गया, एक मसीह व्यक्ति का लड़का मर गया। शर्म की बात है, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो किसी के बच्चों को उजाड़ कर दे। कारण कहता है कि माँ बाप वहां नहीं थे। अगर आपकी हफ्ते में एक दिन प्रेयर है, आपके बच्चे का कोई काम मरेगा नहीं, आज से टॉप होगा यीशु मसीह के नाम में, टॉप होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अपने परिवार के साथ ज्यादा दिन भी बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आप 5 मिनट, बच्चे बोर होते हैं तो आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जरूर उनके साथ बैठकर संगति करें। अगर आप करते हैं, मैं कह रहा हूं कि ढक्कन लगा दो आज। आज हाथ उठाओ और उसी समय अपने बच्चों के ख्यालों पर, उनके दिमाग पर, अपने दिमाग पर, अपने बिजनेस पर, अपने रोजगार पर आज यीशु के लहू का ढक्कन लगा दो आज। बहन बोलती है खुला है जो पात्र, खुला है जो दिमाग पाप के लिए, कह रहा है वो ढक्कन नहीं है उसके पर तो वो शूट ठहरे। यहां बाइबल में लिखा गिनती 19 के 15 में क्या लिखा? यहां पर लिखा है खुला है जो पात्र, खुला है जो बच्चा, खुला है जो बाप, खुला है जो मां, खुली है जिसने अपना मन खोल रखा है, मां ने, बाप ने, परिवार ने, बिजनेसमैन ने पाप के लिए। कह रहा कि खुला है जो पात्र, कह रहा जिस पर ढक्कन ना हो, जिसके घर में डांट ना हो। सुन रहे हो? ढक्कन किसको बोल रहा हूं? सारे बोलो अब यो ढक्कन के। किसको बोलते ढक्कन? बोलते ना, अमिताभ बच्चन बोलता है ढक्कन के। अब वो ढक्कन के किसके बोल रहा है? वो आपको सुनना है। कह रहा है ढक्कन जिस पर ना हो, डांट है ये ढक्कन एक। अगर आप बच्चे को डांट रहे हैं, अपने बच्चों के मोबाइल चेक करो, कमरे में बैठे हैं कार्टून देख रहे हैं, मम्मी मैं तो कुछ नहीं, जीसस का नाटक देख रहा था। मम्मी आएगी, क्या कर रहा मोबाइल में? लड़की से बातें कर रहा है, चैटिंग कर रहा है, और बोलेगा अगर आप कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, क्या कर रहा है मुन्ना चुन्नू, चल कोई नहीं बेटर है, छोड़ देते हैं। अगर आपका मन आपको अगुवाई कर रहा है, आप बच्चे के मोबाइल चेक करो, डांट लगाओ, ढक्कन लगाओ। अगर आप ढक्कन लगा रहे हैं, याद रखना आप एक हाबिल को कैन से मरने से रोक रहे हैं। आप अपने बच्चों को शैतान के हाथ में जाने से रोक रहे हैं। शैतान उनका पीछा नहीं करेगा, याद रखना, क्योंकि उसको मालूम है इनके पीछे इनका बाप ढक्कन बन के घूम रहा है। हालेलुया। कह रहे वो ढक्कन आपने लगाया है कि नहीं? कह रहा 5 इंद्रियों पर जब सुबह उठकर आप ढक्कन लगाते हैं, मैं कह रहा हूं आज के बाद बैड न्यूज नहीं सुनेंगे आप अपने दिमाग में, बैड विचार नहीं आएंगे, गंदे विचार, गंदे सपने नहीं आएंगे। कह रहा आपको लगाना है आज हाथ उठाओ और कहो कि परमेश्वर कि जो गिनती में लिखा खुला है जो पात्र जिस पर ढक्कन ना वो शुद्ध ठहरे। पवित्र आत्मा मेरा घराना, मेरे बच्चे, मेरे परिवार शुद्ध न ठहरे, मेरा बिजनेस अशुद्ध न ठहरे, मेरा बैंक बैलेंस अशुद्ध ना हो जाए। मैं आज यीशु के लहू का ढक्कन लगा देता हूं आज। आमीन बोलने वालों के ऊपर आ रहा है। आमीन। कह रहा इसका मतलब जितने लोगों ने पश्चाताप किया, अपनी गलती को मान लिया, आपके मन के अंदर आप क्या कर रहे हैं? मैंने बताया कुछ बुरी आदतें होती हैं। मोबाइल पर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, टमाटर की तरह मुंह लाल हो जाता है, नींबू की तरह मुंह निचोड़ने का मन करता है, किसी पर मत्थे पर वट पाने की कोशिश करते हैं आप, गुस्सा आता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है झूठ बोलते हैं, दोष लगाते हैं किसी पर। कहता है अगर आप आज भी अपनी गलतियों को मान ले, परमेश्वर कह रहा है उसके बिजनेस पर आज रात से दया की जाएगी यीशु मसीह के नाम में, उसके घराने पर दया की जाएगी आज। कितने लोग बिल्ली देखी आपने? बिल्ली अगर आपके दूध के ऊपर, पतीले के ऊपर ढक्कन ना हो तो कौन आएगा? बिल्ली आएगी नहीं, चाट लेगी सारा माल, वो चाट लेगी। आप समझ रहे हैं? आप जब सुबह उठकर प्रार्थना में ढक्कन नहीं लगाते, इसलिए ये 3 पॉइंट्स मैंने बताए आपको। कह रहे हैं कि आप यीशु मसीह ने जो आपके लिए लहू बहाया, प्रायश्चित किया, उस पर विश्वास करना है। दूसरा, आपको हम निकालेंगे बाइबल से, कह रहे हैं कि प्रार्थना की वेदी तैयार करना। और तीसरा पॉइंट है भोर के समय और शाम के समय, निर्गमन 29 का 39, भोर के समय और गोदोली के समय लिखा कि भेंट चढ़ाना है। भोर के समय और गोदोली के समय, जो व्यक्ति भोर के समय और गोदोली के समय भेंट चढ़ाते हैं, गोदोली का मतलब शाम के समय, जो सुबह के समय और शाम के समय प्रार्थना की भेंट चढ़ाते हैं, उनके बच्चे सक्सेसफुल होते हैं यीशु मसीह के नाम में। याद रखना आपके घर एंट्री नहीं करेगा शैतान, फाइनेंस स्टॉप नहीं होगा। आपने प्रार्थना की होगी, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज आपको यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर लगाना है। आप जब यीशु मसीह के लहू को आगे लेकर चलते हैं, मैं बिजनेस में जा रहा हूं, मैं सेवकाई में जा रहा हूं, मैं अमेरिका जा रहा हूं, मैं कहीं भी जा रहा हूं, यीशु मसीह का लहू आगे रहे और मैं उसके पीछे रहूं। मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल अंदर घुस नहीं सकता, यीशु का लहू आपके आसपास है। आपको विश्वास करना है।
कह रहा है कि वो ढक्कन जो आपको यीशु मसीह ने दिया है वो यीशु का लहू है। जब आप अपने ऊपर लगाते हैं तो शैतान आपकी प्रार्थना से नहीं डरता, वो यीशु के लहू से डरता है, वो यीशु के वचन से डरता है। याद रखना, कह रहा है कि वो आज उन लोगों को आजाद कर रहा है जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं कि हाँ परमेश्वर मैं कंपलसरी है मेरे लिए। मूसा को परमेश्वर ने कहा था इस्राएलियों को बोल दे, कह रहा है ये गुदौली के समय और सुबह के समय, भोर के समय, शाम के समय, कह रहा है 2 टाइम कंपलसरी मेरे से प्रार्थना करें, भेंट के साथ आए। और उसी समय जब वो मेमने का लहू चढ़ाते थे और उसी समय परमेश्वर उनको आशीष देता था। आज आपके पास अगर मेमना है या नहीं है, भेंट है या नहीं है, यीशु मसीह वो मेमना बनकर चढ़ गया। बस आपको अपनी जुबान पर, अपनी प्रार्थना में यीशु मसीह का लहू लगाना। प्रार्थना करने के बाद आपको अपने बिजनेस पर, अपनी 5 इंद्रियों पर लहू लगाना है और यीशु मसीह का लहू का ढक्कन लगा देना है कि पवित्र आत्मा में अपने बेटे बेटियों के ऊपर, उनकी आंखों पर, दिमाग पर, कान पर जो खुला है उसने पाप के लिए। अगर बच्चा नहीं मान रहा तो कह रहा है खुला है पाप के लिए, तो कह रही मैं ढक्कन लगा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आपको उसका रिजल्ट इस हफ्ते के अंदर मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। एक औरत थी अमेरिका से, उसने अपॉइंटमेंट लिया मेरे से आज से 3 साल पहले और उसने कहा, कहते कि पापा रोई जा रही। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम हुआ बहन? उसने कहा कि मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूं, बड़ी तकलीफ में हूं। मैंने कहा क्या हुआ? बोलते कि मेरी बेटी को एक लड़की पसंद आ गई है और लड़की के साथ शादी करना चाहती है। ओह वेरी बैड, समलैंगिक का पाप। लड़की के साथ शादी करना चाहती है, वो रो रो कर बुरे हाल। मैंने कहा डोंट वरी, मैंने कहा तू सुबह के समय और गुदौली के समय, शाम के समय तूने 2 बार नहीं 3 बार, जितनी बार तेरे से हो सके उसके 5 इंद्रियों पर यीशु का लहू लगाना, उसके दिमाग पर, उसकी आंखों पर, उसके कान पर, उसके मुंह पर, उसके मन पर यीशु के लहू का ढक्कन लगाती हूं। परमेश्वर कोई भी गंदा विचार आने ना पाए यीशु मसीह के नाम में। और 1 महीने के अंदर वो छलांग लगाती हुई मेरे चर्च के अंदर आई। बोलती है पापा मैं किसी के सामने गवाही नहीं दूंगी, अपॉइंटमेंट लूंगी। और उसने कहा, और पहले आकर ऐसे लंबा लेट हो गई ऑफिस में, बोली कि पापा थैंक्स आपका। कह रहे कि 1 महीने के अंदर ही मेरी बेटी का मन चेंज हो गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं यीशु के लहू का ढक्कन लगाना है कि नहीं आज? आप कह रहे हैं कि आप चिंता में सारी रात गुजार देते हैं, आप निराशा में गुजार देते हैं, मेरा बच्चा कामयाब नहीं हो रहा, मेरा परिवार ठीक नहीं हो रहा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर शैतान घुस रहा है, किसी औरत के अंदर दुष्ट आत्मा घुस रही है, आप यीशु का लहू का ढक्कन लगाने लगो इन 5 इंद्रियों में। मैं कह रहा हूं शैतान बाहर जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। आप बिजनेस पर लगाने लगो, ये यीशु का लहू का ढक्कन है। विश्वास करना है पवित्र आत्मा काम करेगा। बोलो हालेलुया। क्या तैयार है कि नहीं आप? ये ढक्कन लगाने के लिए तैयार है? आमीन बोलने वाले आमीन। अपने हाथ को उठाओ और इसी समय कहो, खुला है जो पात्र, खुला है जो दिमाग, खुला है जो बिजनेस पाप के लिए, खुले जो आंखें मेरी पाप के लिए, खुले जो भी कोई कान नाक, मैं इसी समय मुंह पर, मन पर, अपनी देह प्राणात्मा पर, पवित्र आत्मा जितने मुझे देख रहे हैं, मैं इनकी फैमिली के पर यीशु के लहू का ढक्कन लगा देता हूं यीशु के नाम में। जहां वहां से आपके लिए भविष्यवाणी है, आप सुरक्षित हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है। कई बार ढक्कन एक साइन होता है, परमेश्वर भी बताता। देखा आपने कई बार माँ बाप जब अपने बच्चों को शादी करते हैं, दिखा ना जरा घूंघट में दुल्हन को, देखा आपने कभी? देखो घूंघट में दुल्हन दिखा रहा हूं आपको, हाँ स्क्रीन पर देखो, वो देखो हंस रही अंदर बैठ के, देखो ध्यान से देखो, से घूंघट में हंस रही है कि नहीं? अंदर ही अंदर घूंघट में इसके माँ बाप ने घूंघट डाला है। वो घूंघट का मतलब क्या है? ढक्कन है, ढक्कन। क्या मतलब है इसका? औरतों ढक्कन क्या है ये? ढक्कन है, ये ढक्कन है, ये ऐसे ढक्कन है, इसे नहीं देखूंगी ऊपर, है ना ढक्कन? सही बता रहा हूं आपको। ये माँ बाप ने सिखाया होता है अपने बच्चों को, अपनी बेटी को, उसको सिखाया होता है बेटे दूसरे के घर में जाओ ढक्कन लगा, ढक्कन है ये। देख लो, इसको पूछते हैं ना काम करना आता है आपको, खाना बनाना आता है? गऊ है गऊ। जिस दिन इनको शादी के मंडप में बिठाया नहीं जाता, मंगनी में बिठाया जाता है, उस दिन भी इनको ढक्कन लगाकर बिठाया जाता है। ऐसे बैठती हैं, उनसे पूछते कपड़े धोने आते हैं? गऊ है गऊ। इनको पूछते हैं परोठे बनाने आते हैं? पोछा लगाना आता है? गऊ। और ताड़ी बजा रहा, तेरा ब्याह नहीं होना इसलिए। हालेलुया। गऊ है गऊ, जिसका ब्याह हुआ से पूछ रहा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? गऊ है।
लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या होता है, ढक्कन उतार देती हैं। अब करें शेरनी बन गई हो भाई, अब गऊ नहीं हो। समझ में आया कि नहीं? हमने तो ढक्कन लगा के भेजा था यार। हम यहां पर भी ढक्कन, वचन का ढक्कन लगा कर भेजते हैं, बेटे सबसे प्यार से बात करना, जय मसीह की बोलना। उसके बाद हमें कंप्लेंट आती है फोन में, बाहर निकलती, वो देखो जी आपके वॉलंटियर लड़ रहे थे, आपके वो लड़ रहे थे। मैंने कहा तेरा भला हो जा तेरा। मानते ही नहीं है, ढक्कन रोज लगा के भेजते हैं, बदतमीजी करते हैं। कह रहे बुरी आदतें छोड़ते नहीं है। जय मसीह की। आज कितनों को रास्ते में मिले हो ऐसे कर रहे हो जय मसीह की? हाथ उठा के बताऊं। इनमें ढक्कन लगाया मैंने 3 दिन, इनको कमरे में लेके डंडे लेके। अब सुन रहे हो, लेकिन मैं कितना सुधार कर सकता हूं? सुन रहे हैं, माँ बाप कितना सुधार कर सकते हैं, आप कितना सुधार कर सकते हैं। लेकिन विश्वास करना, यीशु का लहू का ढक्कन सुधार कर सकता है। समझ में आया बात? दिखा फोटो, दिखा कहां दिखा रहा था? अली तेरा ब्याह कराना मेरे को, जल्दी कर। देखो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही है, देख अशोक आराम से। ढक्कन लगा हुआ भाई साहब, उसको पता है पादरी मेरी बात कर रहा है। क्या पता किसकी फोटो है, गूगल से निकाल ली है। सारे बोलो हालेलुया। आपको बिलीव करना है। कह रहा ढक्कन लगा हुआ है ये, कहता है माँ बाप भी सिखाते हैं, लेकिन आज ये क्यों जरूरी होता है? संसार में, भारत में कल्चर है ये, क्यों जरूरी होता है? यीशु मसीह भी आया और उसने कहा जिसके बाल लंबे हो वो ढक्कन लगाए, चुन्नी रखे अपने सिर पर, चलो ढक्कन लगाओ। देख मैं ढक्कन लगा रहा हूं, चुन्नी करो सिर पे, चलो औरतों चुन्नी करो, ढक्कन लगाओ, चल ढक्कन लगा, चल ढक्कन लगा, ढक्कन लगाओ, चल। ये देख ढक्कन 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 लगाएगा नहीं ढक्कन? तेरा ढक्कन कहां है? जिसके बाल बजिंदर सिंह की तरह कटे हो उसको ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं है, घूंघट करने की जरूरत नहीं है। आपकी समझ में आया? कहता है आपको यीशु मसीह बोलता है, जिसके बाल लंबे हैं वो कपड़ा रखे सिर पर, जिसके बाल लंबे नहीं हैं, बजिंदर सिंह की तरह कटे हुए हैं, वो कपड़ा नहीं रखे। आदमियों की बात कर रहा हूं, वो कपड़ा ना रखें। तो यीशु मसीह ने कहता है, लेकिन माँ बाप ने भी सिखाया घूंघट। कह रहा आपका एक ढक्कन है, कहता ये रिवाज जो सही सिखाया गया ये पुरखों से, कह रहा एक ढक्कन है आपके लिए। लेकिन आजकल लोगों ने इस ढक्कन को उतार दिया है, आजकल वो रिवाज उतार दिया है। कह रहा गऊ थे लेकिन अब शेरनी बन गई है। और उससे पूछो कि आपकी लड़की देखो जी क्या कर रही है आजकल, आपकी लड़की बहुत बोल रही है। कह रहे अरे आप ये शेरनी बन गई हमारे ऊपर। कहते अरे शेरनी आपने तो बनाई शेरनी, हमने तो गऊ दी थी। गऊ तू ही ले गया था गोवा घुमाने के लिए, तू ही रोज गोलगप्पे खिलाने ले जाता था, तूने शेरनी बनाई है। सही कह रहा है वो आदमी, हमने ही शेरनी बनाई है। दुख होता आज आपको मुझे नहीं। हालेलुया। आपको दुख हो रहा, आपको होता है कि नहीं आदमियों? परमेश्वर का वचन कह रहा है, कहता है कि डांट माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए आशीष की डांट वो ढक्कन लगा रही है। जो उसका बुरा मानते हैं वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता। जो घूंघट की बात समझ रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। दूसरा राजा 9:30 में देखो, इजबेल नाम की एक औरत थी और क्या करती, इसके माँ बाप ने गऊ बना के भेजा था। और अब ये कैसे बज रही है, देखो कैसे बैठी, कैसे सज धज के बैठी है। क्या लिखा पढ़ेंगे जरा शोक। जब येहू इजराइल को आया, जब येहू नाम का लड़का बड़ा सुंदर था इजराइल को आया, तब इजेबेल ये सुनकर अपनी आंखों में सुरमा लगा, हाँ, अपना सिर सवार कर खिड़की से झांकने लगी। हालेलुया। वो दिखा दो देश को, औरत को। वो देखो भाई साहब काजल लगा रखा। जितना ज्यादा फैशन करोगे उतने लड़के पाप में गिरेंगे, शैतान जानता है। सुन रहे हैं कि नहीं? जितना लड़का फैशन करेगा, कह रहा इसलिए फैशन करना पाप नहीं है, लेकिन आपके अंदर कह रहा ये चीजों का ध्यान रखना है। कह रहे आप 10 बार शीशा देखते हैं तो इसका मतलब आप पाप में गिरने वाले हैं। क्या हो गया? ठीक है बाल यार, क्या हो गया? वो मैं तो 2 बार देखता हूं, ज्यादा नहीं देखता। सुन रहे हैं? कह रहे हैं कि ये देखो ये औरत क्या कर रही है, इसका नाम इजबेल है। और पढ़ेंगे, देखो, हाँ दिखा इसके साथ क्या हुआ। ये खिड़की में सुरमा लगाकर बैठ गई, काजल। फोटो दिखा इसकी, फोटो दिखा इसकी, अगली फोटो दिखा, पता नहीं कहां गया। और काजल फोटो लगा, ऐसे काजल लगा के बैठी। और बाल, माँ बाप ने चोटियां तो यहां रखी हैं। आजकल की पता नहीं वो लड़कियां कैसे चोटियां ना यहां पे रख लेती हैं आगे, और यूं यूं करती रहती है। हाँ, सही। माँ बाप की चोटी देख लो पीछे होगी, सास की चोटी पीछे होगी, ससुर की तो होती नहीं।
किसी की चोटी देख लो पीछे होगी, आजकल की लड़कियां चोटी आगे। और लिखा क्या लिखा, पढ़ के बता दोबारा। आंखों में काजल लगाया, अपना सिर सवार कर खिड़की से झांकने लगी। सिर सवार कर, मां सिर संवारती थी, आगे से संवार रही, बाल यहां पे रख लेती है, चोटी सवार रही है उसको। पता क्या कह रही है, आजा। कौन आ रहा था? येहू बहुत सुंदर लड़का था, काजल लगा के बैठ गई खिड़की में, दिखा खिड़की में बैठी है, खिड़की में बैठ गई और काजल लगा के सवार रही है, कहती आजा आजा। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। संवार रही है, सजा रही है अपने आप को। और उसी समय येहू नाम का आदमी आया, वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। उसने कहा पता नहीं गली में कितने लड़कों को पाप में गिराया तूने, और निकला वहां से। और निकलने के बाद क्या करा, उसने सोचा येहू भी आज फंस जाएगा, उसने दूर से ही करा, कहता लो करा इसको खिड़की से गिरा लो नीचे, यीशु मसीह के नाम में, आज से मार दो इसको आज। और उन्होंने खिड़की से नीचे गिरा दिया। और उसी समय वो औरत मर गई जो नबी लोगों को, पास्टरों को मरवाती थी, जो विश्वासियों को मरवाती थी, पाप में डालती थी, मारती थी, किसी की जमीन खा लेती थी, जो चीज उसको पसंद आती थी वो उसको रख लेती थी। और येहू एक आत्मिक जन था, येहू परमेश्वर का भय मानने वाला था। येहू ने अपनी आत्मिकता खराब नहीं की। मैं ये नहीं कह रहा हूं अगर कोई आपको कोठे पर मिले ऐसी औरत, उसको खिड़की में से नीचे गिर के मार दो। मैं ये कह रहा हूं उसको मारना नहीं है, कह रहा कि आप वहां से भाग जाना है, संगति करना है परमेश्वर के लोगों की। याद रखना, कह रहा कि येहू को मारना, येहू ने इसलिए उसको मरवाया, कहता है कि मैं अपनी आत्मिकता को मारना नहीं चाहता, मैं अपनी आत्मिकता को बनाए रखना चाहता हूं। आज से आपको अपने अंदर से कह रहे कि वो कह रहे अपनी आत्मिकता को मरने नहीं देना, अलग हो जाना। अगर ऐसा व्यक्ति आपको आसपास मिले जो आपको पाप में डालने की कोशिश करे, तो कह रहे कि उसी समय अपनी आत्मिकता को खराब नहीं होने देना, अलग होकर संगति करना स्पिरिचुअल लोगों की यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपकी लाइफ में मिराकल पर मिराकल करेगा, आशीषों को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा ये औरत कह रहा कि पाप में थी। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के कह रहा बुरी आदतों के कारण कह रहा हूं उनके काम आज भी बंधे हुए हैं, उनका फैशन, उनकी बुरी आदतें, उनका मोबाइल, कह रहा हूं उनकी चीजें, छोटी छोटी बात पर गुस्सा दिल में लगा लेना, माफ ना करना, जठानी दरानी को, कह रहा कि बहुत सारे लोगों के जीवन में ये प्रॉब्लम है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कह रहा कि लोग छुड़ाए जाएं। एक बार एक व्यभिचारिणी औरत थी, वो व्यभिचार का धंधा करती थी और थक गई थी बेचारी। वो व्यभिचार का धंधा करते करते एक दिन अपनी आत्मा में आसमान के खुदा से कह रही थी कि कोई तो होगा, मेरी मजबूरी के कारण मैंने ये धंधा शुरू किया, कोई तो होगा मेरे पाप क्षमा करने वाला। लेकिन उस समय में कोई उसके पास ना आया। लेकिन एक दिन नुक्कड़ पर गांव में खड़े पर उसने यीशु का प्रचार सुना, उसने यीशु मसीह की बातें सुनी, उसके अंदर आत्मिकता जागी और उसने कहा, उसने फैसला लिया, उसने कहा परमेश्वर अब से मैं तेरे पीछे चलूंगी, मैं आत्मिकता को अपनी खराब नहीं होने दूंगी। और उसी समय वो जो धंधा करती थी इत्र से, 40,000 के इत्र से, वो उस समय लोगों अपनी बालों पर लगाकर संवार कर लोगों को फंसाती थी। लेकिन उस समय में उसने एक फैसला लिया, उसने कहा अब तो मैं यीशु मसीह के वचन को सुनूंगी और मानूंगी। और वो यीशु मसीह के पास जाती है और सारा इत्र उसके पैरों पर डाल देती है। जिन बालों से अपने कंघे से बाल संवारती थी, उन्हीं बालों से यीशु मसीह के पैर साफ करने लगी है। उसके पैर धो रही है, उसके पैर साफ कर रही है। उसके अंदर आत्मिकता जाग गई है यीशु मसीह के लिए। उसके पास पैसा नहीं है, धंधा नहीं है, लेकिन उसने गलत काम शुरू कर लिया, उससे पैसा कमाना शुरू कर लिया। हो सकता है अपने बच्चों को खिलाने के लिए उसके पास रोटी ना हो, उसने इस बुरे काम को स्टार्ट कर लिया। लेकिन उस समय वो टूट गई है, रो पड़ी है और कह रही है कोई तो होगा मेरे पाप क्षमा करने वाला। लेकिन यीशु मसीह उसको मिलता है एक रात और उसी समय उसकी ओर देखकर कहता है, कह रहा जा, कह रहा आज से तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। उसने अपनी आत्मिकता को जगाया, उसने फैसला किया कि परमेश्वर कि मैं तेरे पीछे चलूंगी। और पवित्र आत्मा ने कहा सुन, आज के बाद कह रहा जहां जहां तेरा नाम, कह रहा जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां वहां तेरे नाम को भी फेमस किया जाएगा यीशु मसीह के नाम। उसने कहा आज के बाद कह रहा जितने मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर आपने फैसला ले लिया है कि परमेश्वर मैं आज से अपने अपराध को छिपा कर नहीं रखूंगा, मेरे जो काम सफल नहीं हो रहे, बाइबल में लिखा जो काम अपने कह रहा जो अपने अपराधों को छिपा कर रखता उसका काम सफल नहीं होता। जितने यहां पर बैठकर हाथ उठाकर परमेश्वर से माफी मांग रहे हैं, याद रखना आज रात आपके काम साधारण नहीं रहेंगे, आपके बच्चे साधारण नहीं रहेंगे, आपका बिजनेस साधारण नहीं रहेगा। आज से आप फेमस हो जाएंगे, फेमस, आमीन बोलने वाले फेमस हो जाएंगे। हालेलुया
में फेमस हो जाएंगे। आज आप कहीं से कहीं जाएंगे, आप आशीषित हो जाएंगे, आपका घराना फिर से तरक्की करेगा। आमीन आमीन। कह रहा है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके अंदर क्या सोच रहे। वो व्यभिचारिणी औरत को जब वो जा रही थी, बहुत सारे लोग उसको मिल रहे थे। जब उसने धंधा छोड़ दिया, वही लोग जो उसके कस्टमर थे उसको आवाज लगाते थे, हेलो काजल वाली, ए छम्मा, ए छमिया, कैसे भी नाम लगाते होंगे उसको, ए लैला, कैसे भी नाम लगाते होंगे। लेकिन उसने अपने अंदर अपनी आत्मिकता को जगा कर रखा। उसके पास रोटी नहीं थी, उसका कोई काम नहीं था, लोग उसको काम नहीं देते थे। व्यभिचारिणी औरत सुनकर उसे डराते थे, डरते थे कि ये तो गंदी औरत है, उसको घर में पोछे का काम भी नहीं मिलता होगा, उसको खाना बनाने का काम भी नहीं मिलता होगा, उसको कोई काम नहीं था। क्योंकि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के नजदीक आता है तो शैतान, बहुत सारे इंसान कह रहे कि मसीह के नाम का विरोध करके आपको काम नहीं देते, आपकी बदतमीजी करते हैं, आपके साथ कह रहे हैं कि बुराई करते हैं। लेकिन याद रखना, कह रहे हैं कि आपके साथ जितनी कोई बुराई करे उस समय आपको हंसना और मुस्कुराना है, क्योंकि उसी दिन से आपका कोई बड़ा काम होने वाला है। यीशु मसीह में ये औरत ने अपना फैसला बदला नहीं, ये विश्वास के साथ खड़ी रही और इसने अपनी 5 इंद्रियों पर, इसके दिमाग में आता था फिर से वो गंदे काम कर ले, क्योंकि बाइबल में लिखा सुरनी, नलाई हुई सुरनी फिर से कीचड़ में जाकर बैठ जाती है। उसको जितना मर्जी पाउडर लगाओ, जितने मर्जी कपड़े बनाओ, उसको सुंदर बनाओ, लेकिन सुरनी को छोड़ दो, शीशा भी दिखा दो उसको, लेकिन वो सीधा वहां जाएगी कीचड़ में दोबारा। कहता उसका मन कर रहा था कि मैं अपने बच्चों के लिए मुझे काम नहीं मिल रहा, मैं दोबारा से वो गंदा काम स्टार्ट कर लूं। लेकिन उसने अपनी आंखों पर, इंद्री पर अब ढक्कन लगाया यीशु के लहू का। उसके कानों में गंदी आवाज आ रही थी, लुकराहट आवाज लगा रहे थे, लेकिन वो रोती रही, अंदर घुटती रही। उसने अपनी जुबान पर यीशु के लहू का ढक्कन लगाया, उसने अपने कानों पर ढक्कन लगाया, उसने खुदा से ऐसा प्रेम किया। और यीशु मसीह ने कहा, जा करा, मैंने तुझे चेक किया है, करा पूरी दुनिया में आज से तेरा नाम महान किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जिसने पाप को छोड़ दिया है, याद रखना वो फेमस होंगे आज के बाद। जिसने अपना रास्ता बदल लिया फेमस होंगे। आमीन बोलने वाले। आपके बच्चों ने अगर रास्ता बदल लिया फेमस होंगे। आपको रास्ता बदलना है, आपको सामना नहीं करना पाप का। मैं कह रहा हूं आपको रास्ता बदलना है, रास्ता चेंज करना है। अगर आज आपको कोई ईसाई कह रहा है उस गली में से जाना बंद कर दो, मैं कह रहा हूं आपको इसे में मजाक उड़ा रहा है उस गली में से जाना बंद कर दो। याद रखना परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कोई नया रास्ता, नया डोर खोलने वाला है। आमीन। खुलेगा वो यीशु मसीह के नाम में, उन लोगों के लिए खुलता है। ये औरत अपने लिए हमेशा के लिए रास्ता बंद करवा लेती अगर ये फिर से उस गुनाह में चली जाती, लेकिन इसने अपने आप को संभाल कर रखा क्योंकि ये प्रार्थना करने वाली थी, ये 5 इंद्रियों पर ढक्कन लगाने वाली थी। हो सकता है आपने बैप्टिज्म लिया हो, आपका मन आज भी शराब पीने का करता हो, आपका बीड़ी पीने का करता हो, आज भी आप कोई व्यक्ति पाप में गिर गया हो, लेकिन डरना मत, घबराना मत, परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। उसने कहा धर्मी जन अगर गिर भी पड़ेगा, 7 बार गिर भी पड़ेगा तो भी उठ खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में, उसे खड़ा किया जाएगा। आज से फिर से करा कि आप अपनी आशीषों को देखोगे यीशु मसीह के नाम में, हर तरक्की आपके कदमों को चूमेगी यीशु मसीह के नाम में, वो विक्ट्री आमीन बोलने वालों के कदमों को चूमेगी। करा रूत बहुत सुंदर लेडीज थी, रूत के बारे में आप जानते हैं, रूत एक बहुत सुंदर लेडीज थी, लेकिन उसको पता लगता है कि जब वो प्रभु में आई, वो मूर्ति पूजा देश को छोड़कर के प्रभु में आई थी, मिस्र देश को छोड़कर यीशु मसीह के पास, मैं कह रहा हूं यहोवा के पास, इजराइल देश में बेथलेम के घर में आई थी। बेथलेम का मतलब रोटियों का घर, दया का घर। लेकिन जिस दिन उसने बेथलेम को छोड़ा, जिस दिन उसने रोटियों के घर को छोड़ा, बर्बाद हो गई वो और मोआब देश में चली गई। उसका पति मर गया है, उसका पति मर गया और उसके पास बहुत सारे लोग आने लगे, बहुत सारे लोग आने लगे, हमारी लड़की के साथ रिश्ता कर ले। लेकिन उसने अपनी सास से वादा किया था कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वो अपनी सास के साथ भलाई करती रही। बहुत सारे उसके रिश्तेदार आए, बहुत सारे नए लड़के आए, बहुत सारे फ्रेंडशिप करना चाहते होंगे, बहुत सारे बात करना चाहते होंगे, लेकिन उसने परमेश्वर को दिखाया कि वो आत्मिक लड़की थी और उसने अपनी 5 इंद्रियों पर, लेकिन कंट्रोल नहीं होता, लेकिन उसने अपनी 5 इंद्रियों पर ढक्कन लगाना शुरू किया। याद रखना, मैं कह रहा हूं अगर बिजनेस बार बार बिगड़ रहा है, आपका दिमाग बार बार निराशा में जा रहा है, तो आप निराशा से पार होने के लिए, कह रहा शैतान के हथियार से बचने के लिए आपको 5 इंद्रियों पर यीशु के लहू का ढक्कन लगाना है। आप जब घर से निकलो यीशु के लहू का ढक्कन लगाओ, अपनी बाइक पर, अपनी कार पर, अपने बच्चों पर, स्कूल भेजो, बच्चों पर यीशु के लहू का ढक्कन लगाकर भेजो। मैं कह रहा हूं कि मैं सेवा में जा रहा था, मैं आपको बताता हूं कि मैं सेवा में जब भी निकलता हूं, मैं यीशु के लहू में छिपा देता हूं अपने बच्चों को। एक बार मैं प्रचार करने जा रहा था कपूरथला और उसी समय खबर आई रास्ते में बहुत बड़े लाखों लोगों की भीड़ थी, हीलिंग थी वहां पर, कोई बड़ा काम परमेश्वर ने करना था, मुझे नहीं पता था, लेकिन रास्ते में खबर आई कि मेरी बेटी मेरे पास
उस समय जो मेरी बेटी थी बड़ी एकता, वो पेड़ से नीचे गिर गई, झूले से नीचे गिर गई, झूले पे चढ़ा रहे थे ऊपर ऊपर ऊपर, और वो झूले से नीचे गिर गई और वो बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा समझ में नहीं आ रहा, हॉस्पिटल ले जाओ, पीजीआई ले गए और मुझे फोन किया, कहा पापा फटाफट करे के मेरे चाचे ताऊ के लड़के सब मुझे पापा बोलते, करे के मेरे पास आओ, पापा घर आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। मैंने कहा क्या हुआ? बोलते कह रहे कि आपकी बेटी छत से गिर गई, डॉक्टर जवाब दे रहा है। मैंने कहा जवाब दे रहा है, और लेकिन उस समय मैं स्टेज पर चढ़ रहा था, मैंने स्टेज पर चढ़ रहा था, मैं लाखों लोगों के मुंह देख रहा था, लोग ताड़ियां बजा रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, मेरा मन रो रहा था, लोग चिल्ला रहे थे, मैं टूट रहा था अंदर से, मेरा मन रो रहा था, लेकिन लोग बार बार चिल्ला रहे थे, मेरी तारीफ कर रहे थे, हालेलुया बोल रहे थे, मेरा उत्साह बढ़ा रहे थे, हालेलुया बोलकर ताड़ियां बजाकर परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। मेरा मन कर रहा था इनको छोड़कर चला जाऊं, लेकिन उस समय में मैंने कहा परमेश्वर मैं पीछे पलट कर नहीं देखूंगा, मैं यीशु मसीह का लहू का ढक्कन लगा कर आया हूं अपने बच्चों पर, मैं पीछे पलट कर नहीं देखूंगा। और जैसे मैं स्टेज पर चढ़ा, वहां पर एक मुर्दा जिंदा हो गया, छोटा बच्चा, हाथ रखा मैंने, एक आदमी ने स्टेज पर रखा, क्या मेरा बच्चा मरा हुआ है? मैंने कहा ले चेक कर, कपड़ा रखा उसके ऊपर, और वो उठाया कपड़ा, बच्चा खड़ा हो गया यीशु मसीह के नाम में लाखों लोगों के सामने। और इसी समय 5 मिनट के बाद एक मेरा ड्राइवर फोन लेकर आया, बोलता है आपकी लड़की को होश आ गया है, हालेलुया हालेलुया। मैंने कहा मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है। अगर आप भी 5 इंद्रियों पर ढक्कन नहीं लगाते, यही कारण है शैतान आपको रोकता है, आपको बड़ा आदमी बनने से रोकता है, बड़ा काम करने से रोकता है, आपके बिजनेस को रोकता है, आपको निराशा देना चाहता है। आप अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर हाथ उठा दो, अपनी फैमिली की ओर, अपने परिवार की ओर हाथ उठा दो, यहीं से विश्वास करो अपने बैंक की, अपने बैलेंस की ओर, अपनी आत्मिकता की ओर। कोई आत्मिकता की आपको चुराने न पाए, आपके स्वभाव को कोई चुराने न पाए, आज परमेश्वर की ब्लेसिंग को आपसे चुराने न पाए। यीशु का लहू का ढक्कन लगाता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने हाथ उठाए हैं, मैं इनके लिए आज भविष्यवाणी करता हूं, पवित्र आत्मा इनके बच्चे सेफ रहे, इनका बैंक बैलेंस सेफ रहे, इनकी हड्डियां, इनकी नसों मांसपेशियों पर, हार्ट पर, लीवर पर मैं यीशु का लहू का ढक्कन लगा देता हूं यीशु मसीह के नाम में। यीशु के लहू का ढक्कन जिसके ऊपर तूने कहा परमेश्वर खुला है जो पात्र, पाप के लिए दिमाग, कान, नाक, आंख, मुंह जिसका परमेश्वर पवित्र आत्मा तूने कहा वो सुरक्षित नहीं है। मेरे पिता परमेश्वर मैं इनके आंख पर, नाक पर, कान पर, मुंह पर, 5 इंद्रियों पर, इनकी फैमिली पर, इनके बिजनेस पर यीशु के लहू का ढक्कन लगाता हूं। रूथ ने जिन चीजों को छोड़ दिया परमेश्वर, वो वापिस झांकने के लिए नहीं गई, वो वापिस झांकने के लिए नहीं गई परमेश्वर, उसने पाप के जीवन को छोड़ दिया, पाप वाली आंख, पाप वाले कान, पाप वाले मुंह, पाप बुराई करने वाला मुंह, पवित्र आत्मा सबको यीशु मसीह के लहू से ढक लिया। अगर आज ही पवित्र आत्मा इन्होंने ढक लिया है, परमेश्वर तू इंतजार न कर, तू इंतजार न कर, तू अपने अंजल भेज आज, अपने अंजल भेज आज, आज इनके बड़े बड़े काम खोल दे, आज खोल दे, बड़ा बड़ा फाइनेंस खोल दे, बैंक बैलेंस को खोल दे, आज फिर से ही आशीषित हो जाएं, ये पहले जैसे ना रहे परमेश्वर। तूने शमूएल को कहा कि तेरे संगति करने वाले लोग पहले जैसे नहीं रहेंगे, तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम और ही मनुष्य हो जाओगे, आज के बाद और ही बिजनेस हो जाएगा, और ही मनुष्य हो जाओगे, और ही फेमस पर्सन हो जाओगे। पवित्र आत्मा ने कहा पतरस कह रहा कि तेरी संगति नहीं, कह रहा यीशु की संगति जिन लोगों ने किया है, कहता कि आज के बाद कह रहा लोग उनको साधारण नहीं कहेंगे, कह रहा क्योंकि वो लोग आज से चमत्कारी हो जाएंगे यीशु मसीह का नाम। याद रखना, आज हाथ उठाओ आज परमेश्वर के सामने जिन लोगों ने फैसला ले लिया है, आज आपके परिवार का क्लेश बंद हो यीशु मसीह के नाम में, आपकी टेंशनें बंद हो यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं आज आपके लिए, आपका बिजनेस, आपका दिमाग, आपके बच्चे स्पीड से दौड़ेंगे आज से आशीष के लिए, दौड़े, स्पीड आए, स्पीड आए, स्पीड आए। तो मेरे हाथों की तरफ देख रहे हैं एंजल, आज से इनको स्पीड में लेकर जाए यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस स्पीड पकड़ेगा, आज के बाद आपका बिजनेस स्पीड पकड़ेगा। आमीन बोलने वाले आमीन। सुनो, कितने लोगों को स्पीड ब्रेकर का मालूम है? पता स्पीड ब्रेकर देखो, कार आए एक दौड़ती। सबको जय मसीह की, मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं एमसी परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।